कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का, और आप खुद सोचें मैं दीन में कुछ चीज़ काम करना चाहता हूँ तो दुनिया तो सख्त होगी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब में खोलूंगा जब मैं दीन की काम करने लगूंगा तो मुझे तो पहले ही पता है। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि दूसरों के मामलात से बेनियाज हो जाओ। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमूमी ज़िंदगी में ये होता है कि आप जो सोच रहे होते हैं वैसा आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने कल वज़ीर आज़म बनना है, और वो जो कन्विक्शन है, वो जो पावर है, वो आपको वज़ीर आज़म बना देगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असल हकीकत क्या है? साहिल अदीम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बयान किया है, आप इसे एग्री करते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। असल में ना, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव चॉइस ऑफ वर्ड्स। व्हाटएवर इज मोर अट्रैक्टिव सीम्स करेक्ट। अनकॉन्शियस बायस है हमारी, और चूंकि इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो तो नेचुरली उसके एट्रीब्यूट्स भी आपको अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली भी। तो लगता है ऐसे ही है कि ये कोई लॉ है और you're going to get it. I'm okay with the fact कि पर्पस खुद एट्रीब्यूट सेट करता है आपके, मगर you're not going to get that purpose. ये कोई लॉ नहीं है। Okay, if anything, इसके कॉन्ट्ररी बहुत बड़ी मिसालें हैं। So basically सूडो साइंस के अंदर तो इसको बहुत जगह मिल जाएगी, because people don't really read. असल में पढ़ते नहीं है साइंस को, कि बेसिक सोशल साइंस के अंदर बहुत अच्छी स्टडी है हमारे पास। अब तो खैर कुछ कॉमन सेंस की भी करीने होते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही होता तो दुनिया में हर बंदा कुछ ना कुछ तो चाहता ही है, और जिस लेवल पे ये लॉ डिमांड करता है उसी लेवल पे चाहता है। इंसान हो और वो उस लेवल पे ना चाहता हो, ये पॉसिबल नहीं ना। कुछ भी चाहता हो इंसान, जब भी चाहता है ना, तो हमारा लिम्बिक जो ब्रेन है ना, वो उसके अंदर प्रॉपर केमिस्ट्री की क्वेश्चन रन करता है। वो कभी भी 99% नहीं चाहता। कोई भी इंसान 100% से कम कुछ चाहता नहीं। अगर वो कुछ चाहता है तो इट इज यस और इज नो। Okay, so either I like you or I don't like you. Either I trust you or I don't trust you. 99% trust तो trust नहीं होता ना। मैं अगर आपसे कहूँ ना सर मैं 98% ट्रस्ट करता हूँ, it's not a trust, actually it's a slap on your face. लिम्बिक ब्रेन के अंदर जितने भी इमोशंस है ना, वो हमेशा बाइनरी कोड में बूलियन स्केल के साथ चलते हैं। Either I want it or I don't want it. Okay, so कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरीके से चाहता नहीं है कुछ ना कुछ। अगर ये लॉ होता तो फिर तमाम इंसानों को वो सब कुछ जरूर मिलता है, एटलीस्ट कुछ कदर जरूर मिलती है उसकी, जो असल में चाहते हैं। इफ एनीथिंग उसके अगेंस्ट सबूत ज्यादा है। तो ज्यादातर लोगों को एक्चुअली में वो चीज नहीं मिलती जो वो असल में चाह रहे होते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हादसाती तौर पे कभी कभी हो जाता है कि आप सोच रहे होते हैं नहीं, क्या पता असल में भी बाय डिजाइन ऐसे ही हो, मगर वो कभी कभी का लफ्ज है, कीवर्ड इधर कि हाँ एक्सेप्शनली हाँ मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको वो चीज मिल जाए जो वाकई में आप चाहते हैं, मगर ज्यादातर ऐसे होगा ये लॉ तो नहीं है, ये तो लॉ है एक्चुअली इसके अगेंस्ट है। लॉ अगर ये हो ना कि well the universe will conspire against you when you want something, तो ये एक लॉ है, क्योंकि यहाँ it generally holds true। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी यही कहा ना कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का फैसला करते हैं ना, दुनिया उस पर सख्त कर देते हैं, तंग कर देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट हदीस है, ये सुन्नत है अल्लाह ताला की, कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का, और आप खुद सोचें मैं दीन में कुछ चीज़ काम करना चाहता हूँ तो दुनिया तो सख्त होगी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब में खोलूंगा जब मैं दीन की काम करने लगूंगा तो मुझे तो पहले ही पता है कि दुनिया में सिर्फ मुश्किलात आएंगी। और छोड़े इस्लाम के इस फलसफे को, गैर मुस्लिम तो नहीं मानते ना। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा लीडर गुजरा है कि जिसको मसले नहीं आए? If anything, the universe conspires against you and you have to fight the whole damn universe to get to wherever you have to, and that's why most people are not going to make it. यहां तक अगर मैं जुमला रोक देता ना तो लोग हाँ तो यही तो लॉ है कि you'll still make it. No, most people will not make it. इसलिए गिन के 10 लीडर मिलते हैं 1000 साल की हिस्ट्री में, तो गिनते हैं मर्जी 1000 साल के चंक्स निकालें, इनके 4 या 5 काम के बंदे मिलते हैं। क्या वो उल्टा निजाम क्यों चल रहा है बाकी की दुनिया के ऊपर? उनके ऊपर भी उल्टा निजाम क्यों चलता है? भाई 1 इंच देता जिना तो पाकिस्तान ना बनता। समझ रहे? 1 इंच की बात थी। ठीक है, आपको कहना देखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिना पर, अच्छा क्या बात है, क्या जिना पहला बंदा था जिसको ऐसी कोई ख्वाहिश थी? हर मुसलमान चाह रहा था, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं पूरा हो रहा था? खाली जनाब ही क्यों पूरा होता है? देयर इज एन एक्सेप्शन की जो आप, हाँ ऐसे होगा, कभी कभी ऐसे भी होगा कि आप फुल तगदो के साथ जाएंगे और मसाइल को मर जाएंगे आप, बस मरने से पहले शायद आपका काम पूरा हो जाए। बहुत कम दफे ऐसे होगा। आजकल का नौजवान ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का जिक्र कर रहा है। सिर्फ उसके पास डिप्रेशन है जिसके पास या तो पैसे हैं, ठीक है, या फिर पैसे नहीं है तो पैसे वालों की इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा तो डिप्रेशन नहीं है। ये दूसरी चीज नहीं समझ आई कि पैसे वालों की इंफॉर्मेशन, जिसके पास छोटा सा मोबाइल है और बड़ी सी यूट्यूब लग गई उसमें, हाँ तो वही ना, फिर
उसको फिर वो नजर आता है कि यार ये तो लोगों के पास नहीं होता, कंपेयर करना। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि दूसरों के मामलात से बेनियाज हो जाओ, हमें। और हमारा यूथ क्या अंगूठे से बस इंस्टा रील को आगे कर रहे, लोगों के मामलात ढूंढता रहता है। जब तक आप लोगों की खबरें रखेंगे, डिप्रेशन आपको आएगी ही आएगी, चाहे पैसे वाले हैं आप, चाहे आप पैसे वाले नहीं। बिकॉज कंपैरिजन में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कभी भी ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको जो एब्सोल्युटली पीक ऑफ द पीक पे चला जाए। आप पैसों की बात करें, ज़ुहद के अंदर भी बैठे हुए हैं, उधर भी ये बात आ जाती है। जिनको पैसे नहीं भी चाहिए वो भी कंपेयर कर बैठते हैं, ऐसी गलती करते हैं। पैसे वाले तो कंपेयर करना ही करना है, क्योंकि हज़ार और मामला होते हैं। तो अहयाल उलूम है किताब गज़ाली, इमाम गज़ाली की, उसकी ना पहले 4 चैप्टर्स के उन्होंने पैसों की पिरामिड बताई है, आपकी स्पिरिचुअल सिस्टम की पिरामिड की, बड़ी खूबसूरत, वो जरूर पढ़ें। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोरिलेशन दोनों जगह पॉजिटिव है, कि अगर आपने इंफॉर्मेशन दे दी है गरीब को कि अमीर कर रहे हैं, तो बेचारे को डिप्रेशन का पेशेंट खुद बनाया। अगर आपको पहले से ही पर्पस सेटिंग बचपन से की गई है कि भैया पैसे तो अल्लाह का मामला है, अगर आएंगे तो खुदा का वास्ता है, तेरे दोज़ख के चाँद भी ज्यादा हो जाएंगे, तो डरेगा और फेंकेगा पैसे, ठीक है। और फेंकेगा क्या, सही जगह पे लगाएगा ना फिर, ठीक है। और अगर आपको बचपन से बताया गया कि माँ भी अरमानों में बैठी हुई है, बाप भी अरमानों में बैठा हुआ है, मेरे पास खाली सुजुकी मेरान थी, मेरा बेटा मर्सिडीज चलाए, बच्चे ने सारी उम्र का पर्पस वो बनाना है। और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजें गूगल किया करेगा।